कल हमने वायु के बारे में पढ़ा था बच्चों। अब वर्षा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए वर्षा कैसे होती है, आपको पता ही है। जो जलाशय हैं यानी समुद्र वगैरह का पानी है, और जहाँ पर जल के आश्रय यानी जल जहाँ पर है वो निरंतर क्या होता रहता है, सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है लगातार उसे हीटअप गर्म होता रहता है और वो भाप बन के उड़ जाता है, और वो फिर उसका यानी उसका वाष्पीकरण होता है। फिर वो क्या होता है, ऊपर जाके वो सघनन हो जाता है, यानी फिर से पानी बन जाता है ना। तो यानी जलाशयों से होने वाला जल का वाष्पीकरण और उसका संघनन। संघनन का मतलब है जमना, है ना। वो जम जाता है, यानी जब भी कोई लिक्विड एक तरह से गैस अगर लिक्विड द्रव बन जाती है तो उसको संघनन बोलते हैं ना, पहले भी पढ़ा हमने। तो इस तरह से ये क्या निर्माण करती हैं, वर्षा का निर्माण करती हैं। ठीक है। दिन के समय में जलाशयों का पानी लगातार सूर्य की किरणों के द्वारा क्या होता रहता है, गर्म होता रहता है, वाष्पिक होता रहता है, यानी वाष्पीकरण होता रहता है। वायु क्या करती है, जल वाष्प को, क्योंकि गर्म वायु ऊपर उठती है ना, तो वो साथ में पानी के वाष्प भी लेके चली जाती है, जहाँ तक फैलती है। ठीक है, फैल जाती है और ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर फिर वो बूंदों का निर्माण करती है, छोटी छोटी बूंदें, और बूंदें जब बड़ी हो जाती है तो नीचे गिरने लग जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही तो वर्षा कहते हैं। बिल्कुल ईजी है ना। चलो अभी हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। ठीक है, वायु प्रदूषण के बारे में देखो बच्चों, वायु में जो काफ़ी सारे हानिकारक पदार्थों की वृद्धि हो जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर के डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, फ्लोराइड है, तो यानी ये धूल कण है, ये अगर मिल जाते हैं ना तो इसको हम क्या बोलेंगे, वायु प्रदूषण बोलेंगे। ठीक है, तो यानी वायु के अंदर नुकसानदायक या हानिकारक पदार्थों का मिल जाना, है ना, वायु के अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वायु प्रदूषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वायु प्रदूषण। अब ये वायु प्रदूषण से क्या होता है, मनुष्य में श्वसन वगैरह, गुर्दे के रोग वगैरह, ठीक है, उच्च रक्तचाप यानी बीपी ज़्यादा हो जाता है, आंखों में जलन होती है, कैंसर तक हो सकता है। पौधों में भी पता है क्लोरोफिल की कमी आ जाती है, पत्तियों पर रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, कम वृद्धि होती है पौधों की वायु प्रदूषण की वजह से। चलो आगे देखिए बच्चों, इसमें आगे करते हैं। बच्चों पिछले, इससे पहले टॉपिक में हमने किया था कि वर्षा की बात हमने करी थी, तो अम्लीय वर्षा की बात हम कर लेते हैं बच्चों। जो भी हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, चाहे पेट्रोल जलाते हों, चाहे वो कोई उपले वगैरह जलाते हों, लकड़ी वगैरह जलाते हों, जीवों के जो अंश से बने हैं, जीवाश्म बोलते हैं उनको, कोयला वगैरह कह सकते हो, पेट्रोल वगैरह कह सकते हो। तो यानी वो लगातार हम जलाएंगे तो क्या होता है, जैसे हमारे पर्यावरण में बहुत सारी गैसें निकलती हैं, यानी उसमें जलाने से विषैली गैसें कह सकते हो, और साथ में कुछ ऐसी गैसें निकलती हैं जिनकी वजह से हमारा जो पानी कह सकते हैं, बारिश का पानी है, वो अम्लीय हो जाता है। ठीक है, जैसे सल्फ़र की बात करूँ मैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, और मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों की दोनों गैसें प्रभावशाली हैं एसिड रेन बनाने में। देखिए होता क्या है, जो भी आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड, और जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो बना देता है नाइट्रिक एसिड। इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्या करती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ये घुस करके साथ में बारिश के साथ आ जाती है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं बच्चों। जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो ये ऑक्सीकरण होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें बनती हैं। ये गैसें वायुमंडल में मिल जाती हैं, वर्षा के साथ यह पानी गैसें पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बताया था, नाइट्रिक अम्ल HNO3 बताया था, जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर आते हैं, और इसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा कहते हैं बच्चों। अम्लीय वर्षा है ना, जैसे हमारे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, हमारी खेती बाड़ी है, या फिर जो जल में रहने वाले जीव हैं, यानी
उनको प्रभावित करती है। जल में रहने वाले जीवों का जीवन जो है वो नष्टकारी कह सकते हो, यानी काफ़ी सारे जीव तो मर भी जाते हैं। ज़्यादा एसिड रेन होगी तो उनका जीवन दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है। और हमारी जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं सफ़ेद संगमरमर की है, उनका रंग भी पीला। यस, पीला रंग किसकी वजह से है? जैसे ताजमहल जैसी है, वो रंग किसकी वजह से है? यस, किसकी वजह से है? हाँ, अम्लीय वर्षा की वजह से होता है। तो बच्चों आज इतना ही करेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।